हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 जो कि है 28 अगस्त के लिए। इस वर्कशीट में यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, यहाँ पे आपकी क्लास टीचर का नेम आएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट। वर्कशीट का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमें इसमें बताना है कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का क्या क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर का मीनिंग क्या है। सिमिलर क्या होता है? सिमिलैरिटी मीन्स टू फिगर्स दैट हैव द सेम शेप आर सेड टू बी सिमिलर एंड टू फिगर्स आर सिमिलर, द रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी अगर टू फिगर्स हम लेते हैं तो अगर वो सेम शेप के हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और अगर दोनों फिगर सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो हमने देखा मीनिंग ऑफ सिमिलर। अब वर्कशीट में हमें सबसे पहले पूछा है नेम द शेप विच आर ऑलवेज सिमिलर एंड व्हाई। तो हमें शेप्स के नाम बताने हैं जो कि हमेशा सिमिलर होती हैं। तो कौन कौन सी शेप है जो हमेशा सिमिलर होती हैं? नंबर 1 इज सर्कल, सेकेंड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज स्क्वायर। अब क्यों हमें रीजन भी पूछा है कि क्यों ये सिमिलर है। तो सबसे पहले हमने बताया सर्कल क्यों सिमिलर है, क्योंकि किसी भी रेडियस का आप सर्कल ले लो, चाहे 2 सेंटीमीटर का हो चाहे 4 सेंटीमीटर का हो, बट जो सर्कल की शेप होती है वो सबकी कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो इसीलिए सर्कल क्या होते हैं, सारे सिमिलर होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमने लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब किसी भी लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे तो 6 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चाहे 8 सेंटीमीटर साइड का हो, यानी कि किसी भी लेंथ को हम लेके अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इसी तरह से लास्ट लिया हमने स्क्वायर भी सारे सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं इक्वल होती है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। और साथ ही हमारे जो एंगल्स होते हैं स्क्वायर के, यानी जो चारों एंगल हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री ईच होता है। तो इसलिए स्क्वायर भी क्या होते हैं, जितने भी स्क्वायर हो चाहे वो किसी भी लेंथ के हो वो सब सिमिलर होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर हमें 3 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन इज एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सेकंड वन इज साइड सिमिलैरिटी एंड थर्ड इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो एंगल सिमिलैरिटी की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, इफ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio और proportion। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर हमें 2 ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल दिए हुए हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है वो इक्वल होगा, यानी कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। तो अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEF, और इसमें जो ABC के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि ABC और DEF के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो अगर इक्वल हैं तो ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AB अपॉन DE, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दिया हुआ है हमें, इक्वल होगा AC अपॉन BF के। और इसी तरह से तो यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF दिया हुआ है। तो जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये था एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारा साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो अगर इक्वल है तो जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और साथ ही उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ दिया हुआ है। तो जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे ट्रायंगल्स होंगे, वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। अब लास्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया थर्ड इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। सो इसके अकॉर्डिंगली वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स जो है ए बी सी एंड डी ई एफ, तो अगर इसका एक एंगल जो है यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो एंगल ए है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल है, और साथ ही जो दोनों साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इंक्लूड हो रही हैं इस एंगल को फॉर्म होने में, यानी कि ये जो एंगल ए है ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ए बी और ए सी के बीच में फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से जो एंगल डी है वो डी ई और डी एफ के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं कि द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगर ये साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल में होती हैं यानी सेम रेशो में होती हैं, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, तब ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये हमारे तीनों क्राइटेरिया हो गए फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी एंड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। नेक्स्ट हमें ये जो टेबल है इसको फिल करना है। तो यहाँ पर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। सपोज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ सिमिलर है, तो उसके कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, बी एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। इसी तरह से उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी तरह से हमें बताना है ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी के लिए। तो सपोज हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। तो इसमें कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। तो सबसे पहले एंगल पी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल आर जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। इसी तरह से हमें इसमें बताना है रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के लिए हम देख लेते हैं पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। तरह से हमें दो ट्रायंगल अगर दिए हो डी ई एफ एंड पी आर क्यू, डी ई एफ एंड पी आर क्यू, तो इसमें एंगल डी जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, और एंगल एफ जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। और अब हम आ जाते हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पे। तो डी ई अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन। नेक्स्ट अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर टू एस ओ आर। तो यहाँ पर हमें जो फिगर दिया हुआ है इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस या एस ओ आर, और इसमें साथ ही हमें दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, यानी ये जो दोनों लाइन्स दी हुई हैं हमें एक दूसरे के
पैरेलल है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो है वो हमारे सिमिलर हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल POQ एंड SOR। अब हमें क्या गिवन है? PQ इज पैरेलल टू RS। PQ जो है वो RS के पैरेलल है, तो हम इसको लिख लेंगे PQ इज पैरेलल टू RS, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। नेक्स्ट जो हमें, अब देखो यहाँ पे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो जो एंगल P है वो एंगल S के इक्वल होगा, यानी कि एंगल, कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, और इस तरह से जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और साथ ही एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, ये भी क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स की पेयर है। अब हम आ जाते हैं एंगल O पे। तो अब ये जो एंगल POQ है और एंगल ROS है ये भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब हमारे जो ये दोनों ट्राइंगल थे, ट्राइंगल POQ एंड ROS, ये दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल आ गए। तो अब हमने क्राइटेरिया में देखा था कि अगर तीनों एंगल हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। सो ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। क्यों? रीजन क्या देंगे? एंगल 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो। अब वर्कशीट में इसमें हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज if triangle AOB is similar to triangle DOC where angle OAB is equal to 40 degree, angle AOB is equal to 50 degree and angle OB is equal to 90 degree, then find angle ODC, angle DOC and OCD। पर ये जो हमें दोनों ट्राइंगल्स दिए हुए हैं वो सिमिलर दिए हुए हैं। ट्राइंगल AOB जो है वो ट्राइंगल COD के सिमिलर है। साथ ही हमें यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल OAB कितना है? 40 डिग्री है। एंगल AOB जो है वो 50 डिग्री है और एंगल ABO जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो हमें ये वाले जो एंगल है फाइंड करने हैं, यानी एंगल ODC, एंगल DOC एंड एंगल OCD। तो अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल A का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है? एंगल D। तो ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। इसी तरह से एंगल B का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल C। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और ये जो दोनों एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR where D is equal to 2 centimeter, EF equal to 3 centimeter and angle DEF is equal to 60 degree and PQ equal to 6 centimeter, QR equal to 9 centimeter and angle PQR is equal to 60 degree. So show that these are similar triangles with appropriate criteria. तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं, DEF एंड ट्राइंगल PQR। तो ये हैं हमारे दोनों ट्राइंगल्स DEF एंड PQR। अब इसमें हमें गिवन है कि जो DE है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है, EF 3 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है DEF ये हमें गिवन है 60 डिग्री। इसी तरह से ट्राइंगल PQR में PQ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, QR जो है वो है 9 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है PQR वो गिवन है 60 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका रेशो चेक कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। सो DE अपॉन PQ इज इक्वल टू EF अपॉन QR। तो अब हमारा DE कितना है? 2 और PQ कितना हो गया? 3, यानी 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू EF कितना है? गिवन है 6 और QR हो गया 9। इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी आ गया 2/3। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल हैं और साथ ही हमें एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ है। इन दोनों साइड्स को इंक्लूड करके जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल DEF जो है वो इक्वल है एंगल PQR के। दोनों 60 डिग्री के गिवन है। तो यानी कि जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से?
साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से हमारे जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से।